वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। बजट के बाद से किसानों, महिलाओं की अनेक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राजीविका में काम करने वाली लखपति दीदियां बजट से खुश हैं, तो वहीं किसान बजट से काफी निराश हैं। बजट को लेकर सीकर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी अपने विचार साझा किए। गुरुवार को बजट के बाद शहर के सीए ने बजट को लेकर चर्चा की और इसका निष्कर्ष निकालकर आमजन के सामने भी रखा है। इस दौरान सीए सुनील मोर ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में कोई विशेष नहीं किया है। आमजन, व्यापारियों को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी आशा के अनुरूप राहत नहीं मिली है। आज देश में मोदी सरकार का जो दूसरा टर्न है, उसका लास्ट बजट मैं समझता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का 5वां बजट है ये, और ये अंतरिम बजट भी है क्योंकि अभी मई में चुनाव ड्यू हैं। और इस बजट में लोगों को अपेक्षाएं काफ़ी थी। हालांकि अंतरिम बजट में बहुत सारे चेंज नहीं होते हैं, और चूँकि पूर्णकालिक बजट तो जुलाई में जब नई सरकार बनेगी उसके बाद आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो की जा सकती थी। लोगों को उम्मीदें थी सरकार से। अभी गवर्नमेंट ने एक नया नियम लागू किया है। आयकर की बात करें तो आयकर के स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया है, और अच्छी बात यह भी है कि सरकार द्वारा किसी तरीके का नया कर, क्योंकि लोग इससे भी बड़े डरे हुए रहते हैं कि मोदी सरकार कुछ न कुछ और कुछ जोड़ के लेके आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें उनको सरलीकरण, जो ये बार बार बात चलती है कि साहब हम लोग सरलीकरण कर रहे हैं, वो सरलीकरण वास्तव में धरातल पे हो नहीं रहा। हम बात करें इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स में एक पिछले बजट में बजट द्वारा एक नई सेक्शन इनकम टैक्स की 43BH एक सेक्शन लगाई गई थी, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। पूरा का पूरा व्यापार प्रभावित हो रहा है उससे, और विशेषकर जो सूरत और जो कपड़े का व्यापार है वो तो मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा ही डिस्टर्ब हो गया उससे। इस धारा में क्या है कि जो व्यापारी माल खरीदता है उसका पेमेंट उसको 15 दिन या 45 दिन के भीतर जिस व्यापारी से माल खरीदता है उसको पेमेंट करना जरूरी है। MSME के लिए ये धारा लगाई गई थी, लेकिन इसका जो प्रतिकूल प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, और उसमें अगर वो 45 दिन में से पेमेंट अगर परचेजर नहीं करता है तो उसके ये पूरी की पूरी अमाउंट उसकी इनकम में जोड़ दी जाएगी और उस पर 30% टैक्स लगा दिया जाएगा। तो बड़ा हार्सफुल प्रोविज़न है, और 1 साल में इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता। हम लोग जो कर सलाहकार जो लोग हैं, जो इसको समझते हैं, और जो व्यापार जगत है और जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, वो भी समझ रहे थे कि शायद इसमें कुछ रिलैक्सेशन किया जाएगा और 1 साल इसको या तो आगे करते या कुछ छूटें देते इसमें। लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं किया गया। व्यापारी बड़ा सख्ते में है और बड़ी दिक्कत महसूस कर रहा है, तो ऐसे प्रावधान को ठीक करने की आवश्यकता है। जहाँ तक बात करें हम GST की, सरकार GST का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम 166 लाख करोड़ रुपए का वो आ रहा है, इसमें रेवेन्यू आ रहा है मंथली। लेकिन ठीक है, रेवेन्यू एक अपनी जगह है। करदाता और व्यापारी बहुत सरकार का साथ दे रहे हैं और ईमानदारी से अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको उनके जो हितों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़े। एक सरलीकरण के बारे में पिछले 4 साल से हम लोग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं कि सेक्शन 16(4) है एक, उसमें क्या है कि अगर किसी व्यापारी ने अपनी इनकम GST की रिटर्न अगर नहीं भरी या लेट भरी, तो उससे उसको जो इनपुट का जो टैक्स मिलना चाहिए था, उसकी इनपुट की जो बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा, वो उसको दोहरा करारोपण हो रहा है, उसके साथ में 2 बार कर देना पड़ रहा है एक ही चीज़ के लिए। तो ये बड़ा न्याय संगत भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों पे सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए थी। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, चिकित्सा की बात है, इनमें भी कोई नई चीज़ें ऐसी नहीं की जा सकी जिससे आम आदमी को या लोगों को कुछ सुविधा मिल सके। मैं समझता हूँ कि सरकार को सरलीकरण की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सीए संजय कुमावत ने बताया कि इस बार के बजट में भी आयकर के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, साथ ही कोई नया कर भी नहीं लगाया गया है। आज भारत के वित्त मंत्री सीतारमण जी ने अपना छठा अंतरिम बजट पेश किया है, लेकिन इस बजट में जैसी आशाएं थी कि संपूर्ण बजट तो उन्होंने पेश नहीं किया है और इंटरिम बजट पेश किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेशन या जो GST से संबंधित है उनके बारे में उन्होंने आशानुसार कुछ भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए हैं। लेकिन मैं जो आज इस केंद्र सरकार को लगभग 10 साल पूरे होने को आए हैं, और 2014 में जब ये केंद्र सरकार में आई थी, तब सरकार ने वादे किए थे किसानों से कि 2022 में लगभग दोगुनी आय किसानों की कर देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई है। इसी तरह सरकार ने ये कहा था
कि 2022 तक सबको मकान उपलब्ध करा देंगे, गरीब लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को, लेकिन वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी तरह किसानों की एमएसपी की जो मांग है वो अभी तक भी अधूरी पड़ी है। तो केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए था कि आम आदमी और किसान, उसी के बल के ऊपर पूरा हिंदुस्तान चलता है। तो उन लोगों को जब तक ये आगे नहीं लाएंगे तब तक देश विकसित जो ये सपना देख रहे हैं 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, वो पूरा नहीं हो पाएगा। केवल कॉरपोरेट क्षेत्र को आगे लाके ये एक आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो बिल्कुल असंभव होगा। तो अगर इन जो पिछड़े हुए क्षेत्र है इन पे केंद्र सरकार थोड़ा सा इंटरिम बजट में ध्यान देती तो आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक ये काम होता। वहीं व्यापारी नवीन कुमार ने बताया कि सरकार से व्यापारी वर्ग को हमेशा ही राहत की उम्मीद रहती है, लेकिन सरकार ने धरातल पर व्यापारियों की समस्याएं नहीं जानी, जिससे उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। मैं इतना ही जानता हूं कि जो देश का ये बजट है केंद्र सरकार ने पेश किया है, ये सरकार के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए और व्यापारी के हित के लिए होता है। और क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ तो मेरा ये मानना है कि व्यापारी के हित के लिए बजट होने के लिए व्यापारी चाहता क्या है, ग्राउंड लेवल पे वो सरकार को पता करना चाहिए। व्यापारी हर तरह से, जहाँ तक मैं व्यापारी वर्ग को समझता हूँ, हमारी एसोसिएशंस में देखता हूँ, ग्रुप में मिलता हूँ, तो व्यापारी सरकार के साथ मिलके देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। पर सरकार की तरफ से जो सुविधाएं व्यापारी को मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल रही है। मेरा इतना ही निवेदन है केंद्र सरकार से कि व्यापारी के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए और असल में उसको किस चीज़ की डिमांड है, चाहे वो अभी जैसे जीएसटी में कोई टैक्सेशन में क्योंकि मैं कपड़े के व्यापार से हूँ तो 5 और 12 का स्लैब का कई सालों से लंबित चल रहा है, या अभी नया एमएसएमई का आया है। तो ये सब चीज़ें ग्राउंड लेवल पे व्यापारी के व्यापार को कैसे इफेक्ट करती है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। तो इस पे ज़रूर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।